सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, वेलकम टू द क्लास। आ जाओ कुणाल सर की क्लास में सॉल्व करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। मैंने इसमें क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, जो कि एग्जाम में आने वाले होंगे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन देखना है तो आप इस वाली वीडियो को देखें जरूर, क्योंकि इसमें मैंने पूरा बेस समझा रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है आपको। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जिस बच्चे को ये सवाल आता है वो फटाफट सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है, और बाकी मैं आंसर यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ फटाफट, कौन कौन बता सकता है, देखते हैं कौन पहले बताता है, ठीक है। थंब लगा करके भेजना अपने आंसर के आगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। और कितने पे निकालना है, 10,800 पर फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए निकालना है। 12.5% पर एन्युअम एनुअली देना है, ठीक है। तो मतलब सालाना देना है, 3 बार देना है, क्योंकि 3 साल के लिए निकालना है यहाँ पर, और एनुअली बोला है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, पी हमारा क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। पी हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10,800, ठीक है। पी हो गया ये। फिर इसके बाद आर हो जाएगा हमारा, आर हो गया रेट, मतलब कितना हो गया ये 12.5% हो गया, ठीक है। 12.5% मतलब देखो रेट ऐसे दे रखा है ना, ठीक है। तो पहले रेट को चेंज कर लेते हैं, किस तरीके से होगा, 12 दूनी 24 और 1 25/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको इतना परसेंट हो जाएगा। और अपना पी आर, और यहाँ पर टाइम क्या दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है यहाँ पर 3 साल का, ठीक है, 3 ईयर्स, ठीक है, 3 साल का हमें टाइम दे रखा है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, देखो अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको मैंने बताया होगा। फॉर्मूला बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से, ठीक है। देखते हैं कौन बच्चा लिखता है, किस किस को याद है अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला देखो ये होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 और टाइम, यहां पर आ जाएगा टाइम। ये जितनी बार दे रखा है, टाइम को बार में लिखना, कितनी बार देना है हमें, ठीक है। तो ये देखते हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये मैं बार क्यों बोल रहा हूं, अभी अगले सवालों में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहां पर देखो पी कितना हो गया, यहां पर 10,800, ठीक है, 10,800 पी हो गया, गुणा ये बच गया 1 प्लस ये कितने परसेंट है हमारा, 25/2%, मतलब कि 200 हो जाएगा, 25/200, क्योंकि 100 यहां पर है। देखो ये जो 25/200 कैसे आया मैं आपको बता देता हूं, कि यहां पर मैंने क्या लिखा है, 25/2 लिखा है, ठीक है। अपॉन में क्या होगा 100। अगर मैं यहां पर 1 मान के इसको वो करता हूं रेसिप्रोकल मतलब कि 25/2 गुणा 1/100 करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 25 बट्टे क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, समझ गए, ऐसे होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं। टाइम कितना दे रखा है हमें, यहाँ पर टाइम दे रखा है हमें 3 बार करना है, तो 3 बार पे करना है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, 3 साल के लिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। 10,800 तो ये हो गया है, गुणा, अब देखो इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी इसमें कर दो, और नीचे वाला सेम रख देना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 200, और ये आ जाएगा तुम्हारा 225, ठीक है। 225 क्योंकि जोड़ के आ जाएगा, 225 गुणा यहाँ पर 225 आ गया, 225 का क्यूब। अब देखो क्यूब है तो आप कैसे लिख सकते हो उसको, 10,800 गुणा ये आ गया 225/200 गुणा 225/200 गुणा 225/200, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। फटाफट मुझे सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे सॉल्व करके कि क्या आंसर आने वाला है इसका, जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। देखो अब करते हैं इसको सॉल्व। अब देखो यहाँ पर सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल आपको क्या करना है, क्रॉसली डिवाइड होता है और अपॉन में भी डिवाइड होता है। तो क्या करोगे, यहाँ पर 2, इसको 2 0 से 2 0 ये कट जाएंगे, ठीक है, समझ में आया आपको। अब यहाँ पर है ना, इसको छोटा कर लेते हैं हम तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर इसको कर लीजिए आप। देखो 200 मतलब कि ये कर लो आप, ये अगर 25 से करोगे इसको, क्योंकि 25 लास्ट में आ रहा है, 25 यहाँ पर है, जितने बड़े टेबल से करोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। 25 से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150, 25 अट्ठे 200, ठीक है। 25 अट्ठे 200 हो गया, और 25 निम्मा ये हो गया, ऐसे ही हो जाएगा 25 निम्मा और 25 अट्ठे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 8 है और ये है, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, आराम से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ किससे, 4 से कर सकता हूँ, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 ही हो जाएगा, 2 इसको दोगे 28, 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या बचा है यहाँ पर, सिंपली मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मेरे पे बचा है 27 गुणा 225 गुणा 9 निम क्या होता है हमारा 81 होता है, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 8 दूनी 16, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करना है, फटाफट इसकी मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो इसकी जल्दी से तो आंसर देखते हैं इसका क्या आएगा, ठीक है। 9 निम 81 27 ये हो गया हमारा। अगर आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 492075, ठीक है, 492075, 8 दूनी 16। चलो आप एक बार मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं इसकी, तो क्या हो गया 27 गुणा 225 गुणा 81, ये 292, अच्छा हाँ 292075 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इधर इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ मैं, इसे मिटा करके इधर सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा हमारा 292075, सॉरी 492075, ठीक है, 492075 आ गया। और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ ये वाला 2 नहीं लिखा यहाँ पे, गुणा ये 2 भी तो है, मतलब ये आ जाएगा 32, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 32, ठीक है, समझ गए आप। अच्छा ये वाला 2 रह गया था, मैंने दिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आ गया 32, तो अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा 32, इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप देखो इन दोनों की अगर डिवाइड करते हैं आप, 32 से इसको डिवाइड करोगे, देखो डिवाइड तो करनी आपको आती होगी, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं डिवाइड बाय 32, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 377.34, ये आ जाएगा आपका 377.34, ठीक है, ये आ जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है। आपका अमाउंट यही आ रहा होगा, आंसर मैच कर लो जिसका बच्चे का आया है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओ फटाफट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कॉपी पेन लेके बैठना है आपको, ठीक है, और ध्यान से करना है हर एक सवाल को। ये आ गया हमारा। अब आप क्या करेंगे इसमें सीआई, देखो अमाउंट तो ये निकल गया, अमाउंट ये रहा। अब आप यहाँ पर निकाल लो सीआई। सीआई कैसे निकालोगे यहाँ पर, सिंपली देखो थोड़ा लॉन्ग इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर बोर्ड पे आपको समझा भी रहा हूँ। जब अकेले बैठ के करोगे ना तो 2-2 मिनट में 1-1 मिनट में सवाल होगा ये, ठीक है। तो सीआई कैसे निकलता है हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं हम। प्रिंसिपल क्या है हमारा 10,000 है, पहले लिख लेते हैं अमाउंट 515377.34 माइनस 10,800, ठीक है। इसको माइनस करेंगे हम तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा 4577.34, 4577.34, ठीक है। ये आ गया हमारा सीआई। समझ में आया आपको, सीआई भी आ चुका है हमारा बड़ी आसानी से, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है। हाँ यही है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। जिस बच्चे को ये वाले क्वेश्चंस आते हैं दोनों, वो मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स बताओ, ठीक है। बाकी मैं इसके आंसर बताऊंगा। देखो दोनों क्वेश्चन को एक साथ पढ़ता हूं मैं। यहाँ पर क्या करना है, थोड़े से डिफरेंट है तो ध्यान रखना है किस चीज का, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में ही निकालना है। इसमें क्या निकालना है, 18,000 पर 1/2 ईयर्स के लिए, मतलब कि यहाँ पर क्या है 1.5 साल के लिए निकालना है आपको एट 10% पर एन्युम, ठीक है। मतलब कि एनुअली, कंपाउंडेड लगा हुआ है एनुअली यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एनुअली निकालना है, यहाँ पर सिंपली है। तो ये तो हमारा कैसे हो जाएगा, पहले आपको 2 साल का निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर सीआई निकाल दोगे जो अमाउंट आएगा, ठीक है। और इस वाले में देखो क्या बोला है, फाइंड सीआई एंड अमाउंट 62,500 फॉर 1/2 ईयर्स एट 8% पर एन्यूम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहां पर देखो क्या बोला, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो हाफ ईयरली मतलब कि हर 6 महीने में पैसे देने हैं इंटरेस्ट के, हर 6 महीने में। तो 6 महीने के देखिए आप, तो यहाँ पर 6 महीने कितनी बार हो जाएंगे, 3 बार हो जाएंगे। तो मतलब मैंने बोला था ना बार,
जितनी बार पैसा दिया जाएगा वही लगेगा, ठीक है। अगर हाफ ईयरली बोला है तो आप इसका भी हाफ कर लेना परसेंट का, ठीक है। जो रेट दे रखा होगा उसका भी हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये वाला सवाल करवाता हूं, फिर करवाता हूं ये वाला, ठीक है। पहले करते हैं उस वाले सवाल को। आइए, तो क्या होगा यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल इसमें हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं, उसमें प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 18,000 का, ठीक है। 18,000 का प्रिंसिपल हो गया, और जो हमारा रेट दे रखा है वो रेट कितना है हमारा 10% है, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली का आपको सख्त ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो रेट तो हमने लिख दिया है 10%, ठीक है। और जो टाइमिंग है वो कितनी है हमारी 2 सही 1/2 ईयर्स है, ठीक है। ये है कि तो अब इसमें हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से करेंगे हम सॉल्व। देखो सबसे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं हम इस पर 2 साल का, ठीक है। 2 साल का अमाउंट निकालना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। इसको हम अलग से CI निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे इसको, अमाउंट का फॉर्मूला बताओ फटाफट फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में कि क्या होता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका अमाउंट का फॉर्मूला P × 1 + R/100 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर पावर में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, P कितना दे रखा है हमें 18,000, ठीक है। 18,000 दे रखा है, फटाफट इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। +1 R कितना हो गया हमारे पास, रेट हो गया 10/100, और यहाँ पर 2 बार यहाँ पर निकालोगे इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स निकालोगे आप यहाँ पर, ठीक है। अमाउंट फॉर 2 ईयर्स निकालोगे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। अमाउंट फॉर 2 ईयर्स है ये। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये हो गया 18,000 गुणा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 110/100। अब स्क्वायर है तो एक बार और मैं लिख देता हूँ इसको, 110/100 लिख दिया मैंने, ठीक है। 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, और इन 2 0 से ये 2 0 चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 180। अब 11 × 11 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 121 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 तो यहीं रहेगा, ठीक है। 18 एकम क्या रहेगा, 18 रहेगा यहाँ पर, 18 एकम 18, 18 की 8 होगी, 18 एकम 18, 18 का 8 हासिल लगी 1, 18 एकम 18, 18 36 और 1 37 की 7 हासिल लगा 3, 18 एकम 18 और 3 21, ठीक है। ये आ गया आपका 21,780, ठीक है। ये आ गया आपका अमाउंट, ये क्या आया है अमाउंट, ठीक है। यही मतलब कि P2 मान लीजिए चाहे आप इसको। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ये निकल गया हमारा 2 साल के लिए। अब निकालेंगे हम SI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। बस यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल में 18,000 मत लिखना, आपको ये लिखना पड़ेगा, अमाउंट लिखना पड़ेगा, तभी आए, क्योंकि ये अगले साल के पे लगता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसीलिए क्या है हमने। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 साल के बाद के लिए इस पे लगेगा, तो 21780 गुणा, आपको पता है PRT/100 होता है, रेट कितना दे रखा है 10%, ठीक है। और जो टाइम है वो कितना है हमारे पास 1/2, मतलब ऐसे करके मैं यहाँ नीचे 2 लिख दूंगा, और इसको जब मैं 100 से गुणा करूंगा तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 200, ठीक है। ये पता होगा आपको यहाँ पर 200 कैसे आया, ये 1/2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, ठीक है, इस तरीके से। आइए सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, इसका हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, को डिवाइड करेंगे इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, और ये 0, एक इसको 2 8 16, एक इसको दोगे 2 9 18, ठीक है। ये आ गया 1089 आ गया, ठीक है। समझ में आया आपको। ये क्या आ गया हमारा अगला वाला इंटरेस्ट आ गया। अब देखो यहाँ पर आप सिंपली कैसे करेंगे, अगर आपको यहाँ बताना है कि जो टोटल इंटरेस्ट आया है, टोटल इंटरेस्ट कैसे आया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पहले इसमें से इंटरेस्ट निकाल लोगे, है ना, कंपाउंडेड इंटरेस्ट इसमें से भी निकाल लोगे, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, मतलब कि 2 ईयर्स का आप निकालोगे इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स, क्योंकि ये तो अमाउंट है, वो क्या होगा आपको पता है क्या होता है, यहाँ पर अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अमाउंट हो गया 21780 माइनस 18,000, ठीक है। अगर इसको माइनस करते हैं तो आपके पास क्या बच जाएगा, 21 में से 18 गए, 21 में से 18 गए 4,780, ठीक है। समझ में आया आपको, यहाँ पर नॉट 4,780, 21 में से 18 सॉरी 3,000 आएगा, ठीक है, 3,780, ठीक है, 3,780 आ गया ये, ठीक है। ये वाला इंटरेस्ट आ गया 2 ईयर्स के लिए। जो टोटल इंटरेस्ट देखोगे, टोटल CI जो आया है आपका, जो टोटल CI आया है ना, टोटल CI क्या होगा, इसको और इसको प्लस कर दो आराम से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
3780 प्लस 1089, इनको प्लस करोगे तो सिंपली आपके पास जब प्लस करने के बाद आ जाएगा 4869, ठीक है 4869, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा आपका आंसर, ये काफ़ी इजी है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और बाकी अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ऐसे लर्नर्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या है, मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही। फाइंड द CIN अमाउंट 62,500 पे हमें क्या करना है, 1/2 ईयर्स का है एट 8% पर एन्यूम। कंपाउंडेड क्या बोला इसमें इस बारी, हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने में पैसे देने हैं। तो कितनी बार देने हैं पैसे, 3 महीने में देना है, क्योंकि देखो 1 साल और 6 महीने हैं, ठीक है। 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार देना पड़ेगा, 3 बार, ठीक है। तो अब किस तरीके से करेंगे इसको, देखो प्रिंसिपल लिख लो पहले। इसका प्रिंसिपल दे रखा है हमें 62500, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, 8 है, 8% है। अब देखो हाफ ईयरली देना है ना हमें, हाफ ईयरली देंगे तो इसको हाफ ही कर लेते हैं। 8 को अगर हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4% हाफ ईयरली देंगे, ठीक है। और ये वाला लगाना है आपको रेट की जगह पर, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि जो टाइम दे रखा है, वो जो टाइम है टाइम क्या है हमारे पास, 1/2, ठीक है। ये टाइम है, तो मतलब देखो यहाँ पर क्या 6 महीने का टाइम हो जाएगा ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। जो पावर में लिखोगे ना आप 3 लिखोगे, ठीक है, कोई 3 बार पेमेंट करनी है, ठीक है। तो अब देखो किस तरीके से होगा, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, अमाउंट निकालते हैं। सबसे पहले अमाउंट क्या होगा, P, फॉर्मूला लिखो फटाफट कमेंट बॉक्स में, P1 प्लस R/100 की पावर टाइम, ठीक है। P कितना है हमारे पास, 62,500 है, ठीक है। फिर इंटू 1 प्लस R कितना है, R बताओ फटाफट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 4/100 हो जाएगा, गुणा टाइम क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 बार पे करना है, हाफ ईयरली है, 1.5 साल के लिए है, तो 6 महीने होते हैं। तो क्या करेंगे हम पर 625, बस इस चीज को ध्यान रखो, है ना, हाफ करना है आपको रेट का, अगर जो हाफ ईयरली बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटू इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 104/100 गुणा 104/100, ये 3 बार लिखेंगे ना, समझ में आ रहा है ना आपको, और गुणा 104/100, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, चलो 1 0 से 1 0, ये वाली दोनों चली गई, ठीक है। अब बचा हमारे पास ये वाला सारा सामान। अब किस तरीके से करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लो। 4 दूनी 8, 2, 4 से चला जाएगा आराम से। तो देखो ये 4 से 25 बार जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 6 हो गया, 4 6 24, यही 26, और ये क्या आ गया 25, ठीक है। और हमारे पास ये बचा हुआ है। अब देखो किस तरीके से करेंगे, 62510 इंटू 104, इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 266, ठीक है, 266, ये हो जाए नॉट 266, 26 इंटू 26 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 25 और 25 गुणा 25, ठीक है। ये हमारे पास सवाल ये बचा हुआ है। अब फटाफट इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ मुझे, आंसर क्या आएगा इसका जल्दी से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली देखो, अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ये देखो, एक तो ये हो जाएगा देखो 25 से ये डिवाइड हो सकता है बड़ी आसानी से, 25 से यदि डिवाइड हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो तो ये 25 बार जाएगा, ठीक है, 25 से जाएगा। अब 25 से ये भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 25 का 625 होता है ना, ठीक है, ये आ गया। सिंपली हमने ये वाला कैंसिल आउट कर दिया। अब बचा हमारे पास क्या, 140 इंटू 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, आपको पता है 26 का स्क्वायर क्या होता है 676 होता है, 25 का 625 होता है, और इसका होता है 676, ठीक है, आपको पता होगा ये वाला स्क्वायर, ठीक है, 676 होता है, ठीक। अब इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर लो इसकी, और क्या, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इसमें अमाउंट आ जाएगा वही 104 की मल्टीप्लाई अगर करते हैं आप 676 में तो आ जाएगा 70,304, ठीक है, 70,304 आ जाएगा, ठीक है। 70,304 आ जाएगा आपका अमाउंट। जो आपका अमाउंट आएगा इसमें वो क्या आएगा 70,304, ठीक है, 70,304 आ गया है ये।
अब आप सिंपली क्या करोगे, इसमें CI निकालोगे। CI कैसे निकालते हैं, अमाउंट ही रहा। CI निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ता है। अमाउंट कितना है 70,304 माइनस क्या करोगे आप 62,500, ठीक है। अगर आप 62,500 को इसमें से माइनस करते हो 70,304 में से तो आपका आ जाएगा 7,804, ठीक है, 7,804 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका CI और समझ में आ गया होगा आपको, CI भी आ चुका है आपका, प्रिंसिपल और ये सब हो गया है, ठीक है। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो यही है इसका आंसर फाइनल, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। सिंपली देखो इस सवाल में क्या करना है, जब आपको हाफ ईयरली बोला जाए, हाफ ईयरली बोला जाए तो आपको क्या करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है ना उसको हाफ कर लेना है, ठीक है। समझ में आया आपको, हाफ कर लेना है। इसी से रिलेटेड मैं अगला भी सवाल देता हूं, उसको भी सॉल्व करो फटाफट, ठीक है। अगला सवाल है इसी से ही रिलेटेड है, हाफ ईयरली का ही है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई चिंता वाली बात नहीं है, बस ध्यान रखो, बस आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई करना है और जितना ये बोला ना हाफ के हिसाब से महीने जोड़ लेना, ठीक है, उसी हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है। आइए अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड और कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट को कैलकुलेट करना है 8,000 फॉर 1 ईयर 9% पे और हाफ ईयरली होगा ये, ठीक है। हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो किस तरीके से करेंगे, वही हाफ कर लेंगे हम, किसका, रेट का हाफ कर लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। पहले लिखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा इसमें, प्रिंसिपल हो गया है आपका 8,000, ठीक है, 8,000 प्रिंसिपल। इसका आंसर बताओ फटाफट यार कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये दोनों ही सवाल बहुत आसान है, पिछले वाले से रिलेटेड है, थोड़े से बस थोड़े से घुमावदार हैं। आप इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पहले मुझे आंसर बताओ, कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तभी मैं करवाऊंगा इसको, ठीक है। चलो अब कमेंट बॉक्स में फटाफट इसके आंसर बता दो मेरे को, दोनों के आंसर जल्दी से बताओ। बाकी अपना आंसर चेक करना है आपको इसमें, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठा करो बेटा, सॉल्व करोगे ना जितना जितना आप खुद करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं तो सॉल्व करवाऊंगा ये आपको, लेकिन बेटा आपको क्या करना है, खुद भी सॉल्व करना है इसको, ठीक है। चलो आओ देखते हैं सवाल को। प्रिंसिपल 8,000 है, ठीक है, प्रिंसिपल 8,000 है तो और रेट कितना है इस पे 9% दे रखा है। हम क्या करें, हाफ ईयरली बोला है तो क्या करेंगे 9/2 कर देंगे रेट को परसेंट में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका टाइम, देखो जो कितना दे रखा है टाइम 1 ईयर का दे रखा है, ठीक है, 1 ईयर। तो इसमें तो वो सिंपल ही है 1 ईयर। हाफ ईयरली है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर कितनी लगानी पड़ेगी, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में पावर कितनी लगानी पड़ेगी। हाफ ईयरली बोला है 1 ईयर के लिए, कितनी पावर लगानी पड़ेगी हमें टाइम की जगह पर, फॉर्मूला में कितनी लगानी पड़ेगी, वेरी गुड, आपको कितनी लगानी पड़ेगी यहाँ पर 2 पावर लगानी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे P इंटू 1 + R/100 और पावर हो जाएगी टाइम। टाइम की जगह पर क्या लगाओगे कमेंट में बताओ फटाफट, टाइम की जगह पर क्या आएगा, हाफ ईयरली है तो 1 ईयर के लिए तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अच्छा एक और बताओ, अगर जो हाफ ईयरली बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है और 4 साल के लिए है, 4 साल के लिए है तो टाइम की जगह पर क्या लगाओगे, जल्दी से बताओ मेरे को, टाइम की जगह पर क्या लगाओगे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, थंब लगा करके भेजना इस पे, ठीक है, थंब लगा करके, हाँ ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा पावर में, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 ही लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा 8,000 यहाँ लिखोगे इंटू 1 प्लस रेट कितना हो गया आपका 9/2 हो जाएगा, वही इंटू 100 कर दोगे, वही आ जाएगा इधर, ये वाला 100 यहाँ जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 200, टाइम कितना हो जाएगा 2। तो देखो इसको कैसे करेंगे अब हम, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 8000 इंटू ये देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 200 की इसमें मल्टीप्लाई और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करोगे अपॉन 1 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 209 अपॉन में 200 गुणा 209 अपॉन में 200, ठीक है। 2 0 से 2 0 चली जाएगी, 1 0 से 1 0 चली जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ 20 बचा है और यहाँ पर 2 बचा है, 2 से ये कितनी बार जाएगा 4 बार और 4 से ये जाएगा 5 बार, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा 209 इंटू 209/5 बचा, ठीक है। देखो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सिंपली यहाँ पर देखो मैं इसको करके देख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सिंपली मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसकी डिवाइड तो करना जानते हैं, यहाँ पर आराम से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 8736.2, ठीक है, ये आ जाएगा। जो अमाउंट आया है हमारा वो कितना है 8736.2,
अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल CI निकाल देंगे। CI का फॉर्मूला मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। CI का फॉर्मूला क्या होगा? CI का फॉर्मूला होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो अमाउंट कितना है 8736.2 माइनस अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 8000, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 736.2, ठीक है। ये आ जाएगा आपका CI 736.2, ठीक है। ये आ गया आपका सिंपली, ये आ गया आपका CI, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो वो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, फाइंड द अमाउंट CI निकालना है 10,000 रुपीज पर निकालना है फॉर 1 ईयर एट 8% हाफ ईयरली। वो ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया, इसका आंसर बताओ यार फटाफट कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताओ इसका आंसर। सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं यार, मेरे सारे ऐसे लर्नर्स हैं, इंटेलिजेंट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट आंसर बताओ, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको, बाकी मैच करना अपना आंसर। देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है यहाँ पर 10,000, ठीक है 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है 8%। 8% को हाफ ईयरली में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4% हो जाएगा, क्योंकि इसकी 2 से मत डिवाइड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है 1 साल, ठीक है। और पता है आपको टाइमिंग के लिए क्या लगाएंगे हम, 2 लगाएंगे, क्योंकि हाफ ईयरली बोला है सवाल में। तो अब क्या करोगे, अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, P × 1 R/, में हो जाएगा 100, ठीक है। और यहाँ पर T आ गया, यहाँ पर टाइम बराबर P कितना हो गया 10,000, और 1 प्लस R कितना हो जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा 100, टाइम कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार देना है तो 6 महीने में तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10,000 ये आ गया, फिर हो जाएगा इंटू 104 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कट गए। अब ये आ जाएगा हमारा 10400, ठीक है। इसकी सॉरी यहाँ पर ये भी तो रखना था 104 अपॉन में 100, ठीक है। ये आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई एक बार और कर लो, 104 अपॉन में 100 रहेगा। तो इस 2 0 से 2 0 तो ये कट ही जाएंगे, ठीक है, ये वाले 2 0, ठीक। तो अब हमारे पास ये दोनों बचे 104 और 104 बचे, ठीक है। तो अब 104 × 104 करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हाँ जी, 104 × 104 करोगे तो आपका आ जाएगा 10,816, ठीक है। ये आ जाएगा 10,816, ठीक है। 10,816 आ गया है ये, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप सिंपली CI निकाल दोगे, CI तो निकाल ही दो यार आप, इसमें क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। सिंपली ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 10,816 माइनस 10,000 करोगे तो 816 आपका क्या आ गया, CI आ गया, ठीक है, 816 रुपये। ये हो गया इसका आंसर फाइनल, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी तरीके से वीडियोस बनती रहेंगी आसानी से, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ आपको क्या करना है सवालों के लिए, जल्दी से बताओ। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है इस वीडियो को, ठीक है। जितना शेयर करोगे उतना बढ़िया रहेगा, सबको आना चाहिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तुम्हारे कुणाल सर जी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 सवाल हो चुके हैं, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चंस देखो यार, टेस्ट की तो आप बोलते हो ना, मैं आपको बताऊं ना सिंपल, टेस्ट में अभी थोड़ा है ना लैपटॉप में ना थोड़ा अभी मुझे करने नहीं आ रहा है लैपटॉप में कैसे उसको मतलब क्वेश्चन शो करते हैं, तो अगर आपको पता है ना किस तरीके से शो करते हैं तो यार मेरे को बताओ एक बार, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि लैपटॉप में क्वेश्चंस कैसे शो करते हैं। फिर यार उसमें लिखाना, अगर बोर्ड पे ही लिखूंगा तो मैं क्वेश्चन ही लिखता रह जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि लैपटॉप में कैसे होता है, क्योंकि देखो आप ही सपोर्ट करते हो। अभी तो बोर्ड पे ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैं और भी ट्राई करूँगा, लैपटॉप में देखूंगा, ठीक है। फिर मैं उसके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा, उसमें टेस्ट भी लिया करूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा सीख जाऊँ, क्योंकि यार है ना टाइम नहीं मिल पाता है। तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और थैंक्स फॉर 1K सब्सक्राइबर्स, ठीक है। और थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।